सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग ऑफ रॉ विद मोहन। तो गाइस आज है अपना 28 मार्च 2026 और आज है सैटरडे। तो गाइस एज सच आज हमारे पास कुछ स्पेशल है नहीं दिखाने के लिए। एज़ यूजुअल हम अपने घर का व्लॉग करते हैं, कुछ हम इतना स्पेशल एंड इंटरेस्टिंग आपको दिखाते नहीं आज के दिन में, बट स्टिल इफ़ आई हैव समथिंग टू शो टू यू आई विल डेफिनेटली। सो आज हम अपना वर्कआउट हिट करेंगे कि नहीं, आई डोंट नो स्पेसिफिकली। आज रेस्ट डे लेंगे कि हम क्या है, आई डोंट नो, बट लेट्स सी। बट हम अपना 10,000 स्टेप्स तो कंप्लीट डेफिनेटली करेंगे। तो अभी के लिए हमने अपना लंच एंड ऑल प्रिपेयर करने के लिए उधर रख दिया है विद डाइट, सो इट विल बी अमेजिंग। तो गाइज मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहा था, लाइक हमारे जो एज ग्रुप के लोग होते हैं, लाइक हमारे एज पीरियड में जो एज 18 से 22, 24, 25 के बीच में जो लोग होते हैं, दे सफ़र फ्रॉम टू मैनी डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ एंड स्ट्रगल्स। लाइक मेरे को कुछ मेरे फ्रेंड्स ने एंड मैंने खुद से कुछ चीज़ें सफ़र की है, जैसे कि कंपैरेटिवनेस, मतलब वी आर कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग आवर सेल्स विद अदर्स, लाइक हु इज़ डूइंग बेटर, who is more richer, who is learning more skills, who is doing this, that and a lot of things. Like एक तो ये चीज़ हो गई। इसका पहले बात इसी से कर लेते हैं। लाइक सिंपल सा फंडा है, मैं क्या सिंपल सा फंडा लेके चलता हूँ, या आप भी अगर आपका कोई पर्सपेक्टिव है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो मेरा क्या मानना है कि लाइक एवरी सिंगल पर्सन हैज़ अ डिफरेंट एंड यूनिक कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, जर्नी एंड फ्यूचर। लाइक not every person has the same goal and same path in his life. Like एक quote है कि you cannot play the role of another person because every person in this world is unique. That's very simple. आपको ये बहुत simple sound कर रहा होगा, लेकिन the simple things are the main things that make a big difference. तो ये guys मैं सोचता हूँ कि guys if I'm comparing myself to an amazing actor, amazing athlete, an amazing sportsman, amazing dancer and whatever, like उसका पाथ अलग है, like he is going in another direction, उसका जर्नी, पाथ, उसके गोल्स सब कुछ अलग है, और मेरा मिशन, मेरा गोल, मेरा सब कुछ अलग है। तो why I am even comparing myself with that person? उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है गाइज। और अगर आप मतलब सेम फील्ड में भी हो तो लाइक ओनली फोकस ऑन योर सेल्फ, लाइक वट यू आर डूइंग, become best at what you are doing, and you'll even stop comparing yourself with others. Like just be yourself, be the best, always keep try to learn new things and develop new skills and all. So that would be, and one more thing, एक बेस्ट हैक है, ऑलवेज कीप योर सेल्फ बिजी, लाइक ऑलवेज कीप डूइंग योर सेल्फ। जैसे आपको टाइम मिले, या तो आप काम कर रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, आपका रेस्ट मिला तो आप वॉक पे चले जाओ या अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनो। अगर आपके पास और टाइम है तो बुक्स रीड करो, अगर आपके पास और है तो जिम में जाओ, वर्क हार्ड और वट एवर, डू वट एवर, बट ऑलवेज कीप योर सेल्फ बिजी। जब आपके पास फ्री टाइम होता है तब आप ये फालतू के बुलशिट सोचते हो कि दिस इज़ बेटर, हु इज़ बेटर एंड दिस एंड दैट। ये होता है गाइज, आई एम सफर्ड माई सेल्फ फ्रॉम दिस, सो आई वॉज टेलिंग टू यू। And another thing is, most of the people in this age groups says or thinks that they are lost in their life, like they are failing in their studies, failing in life, failing in relationships, failing in whatever problem they are facing. But my perspective is that at the initial stage everyone feels lost. Like एक ही बार में हमें कोई अपना पाथ, ज़िंदगी लाइफ में पाथ हमें नहीं मिलता है। एक ही बार में हमें फ्यूचर में हम नहीं पता कर सकते कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू। मान लो लोग एक रोड मैप बना भी ले, लाइक मैं जिम जाऊंगा तो मैं 1 जनवरी से जाऊंगा, जब मेरे पास पैसे होंगे, जब मेरे पास एक नंबर टाइट होगी, बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ फैसिलिटीज़ होंगी, रिसोर्सेज होंगी, तभी जाऊंगा। या मैं कंटेंट क्रिएशन शुरू करूंगा तो मैं सब कुछ परफेक्ट होगा, तब मेरे पास सब कैमरा होगा, तब मैं करूँगा शुरू। तब ये सब इतना सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है शुरू में गाइज। यू हैव टू स्टेप इन द वॉर to learn how to use the sword in its real potential. आपको समझ नहीं आता, समझाता हूँ। आप जितना चाहे अकेले में तलवार चलाना सीख लो या प्रैक्टिस कर लो किसी के साथ, जब तक आप जंग में उतरोगे नहीं, आपको पता नहीं होगा कि वो कैसे चलती है, उसमें कैसा फील होता है जब हम रियल लाइफ में वॉर करने जाते हैं। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन एक प्रकार से कंटेक्स्ट मिलता है इस चीज़ का अगर मैं बोलूँ तो। ये गाइज लॉस्ट फील करना इज़ नॉट द थिंग।
you are not lost. You are just not disciplined, not consistent, not goal oriented, not working according to your goal. You don't have a goal, guys. एक अपने लाइफ में गोल बनाओ गाइस. लाइक यू हैव टू अर्न मनी, यू हैव टू बिकम द बेस्ट इन योर फील्ड, यू हैव टू लर्न कोडिंग या कुछ भी करना है. एक बार आप अपना गोल बनाओ और उस परफेक्ट टाइम का वेट मत करो कि ये गोल बनाया तो जब ये परफेक्ट टाइम हो गया, जब मान लो कि मैंने गोल बनाया कि मेरे को एक बहुत बेहतरीन यूट्यूबर बनना है, बहुत बेहतरीन ब्लॉगर बनना है, तो उस चीज़ का वेट मत करो कि मेरे पास बहुत अच्छा कैमरा होगा या बहुत अच्छा माइक होगा एंड ऑल. जस्ट स्टार्ट इट गाइज. जैसे जैसे आप स्टार्ट करते रहोगे आपका माइंड भी इन सब में बिजी रहेगा एंड यू विल नॉट फील लॉस्ट एंड ऑल. एंड और आप जैसे जैसे उस पाथ में रहोगे तो यू विल फील overwhelming. You will feel very inspired and amazing, and you'll try to give your best in it, and eventually you will achieve everything. जैसे कि मैं हर वीडियो के एंड में बोलता हूँ, never give up on your dreams, keep believing on them. एक गोल बनाओ, उस पर काम करते रहो. हमेशा बोलते हैं ना गाइज, फर्स्ट स्टेप इज़ द हार्डेस्ट स्टेप एंड द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दैट. ये सच बात है गाइज. अगर आपको बिलीव नहीं होता है, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप एंड यू विल इवेंचुअली सी. लाइक कंटेंट क्रिएशन में मेरा लिए मैं वीडियो डालना ये सब मेरे को पहले बहुत मुश्किल सा लगता था. लाइक वी हैव टू अपलोड, वी हैव टू रिकॉर्ड, ओ माय गॉश, लॉट ऑफ स्ट्रेस. बट अब आजकल जैसे जैसे हम ये डेली बेसिस पे करते हैं, इट बिकम्स ईजी, इट बिकम्स अ रूटीन, इट बिकम्स अ डिसिप्लिन, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. सो दैट्स द थिंग गाइज. तो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 के करीब और मैं अपनी डाइट पूरी कर रहा हूँ. लाइक मैंने अराउंड सोयाबीन लिए कुछ और कुछ चने लिए, तो इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं, फिर हम चलेंगे कार्डियो करने के लिए. और गाइज़ एज़ यू नो कि सैटरडे संडे को हमें पूरे एक स्ट्रेच में कार्डियो करना होता है, क्योंकि हम पूरे दिन में चलते नहीं हैं. तो हमें कार्डियो कंप्लीट करने के लिए हमें एक ही स्ट्रेच में जाना पड़ता है, लगभग जिसमें 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं. तो इट्स गोना बी अमेजिंग, इट्स गोना बी फन, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इट. सो गाइज़ मैं डाइट से याद आया कि मैं सोच रहा हूँ गाइज़ मैं एक व्हाट आई ईट इन अ डे वाली वीडियो बनाऊँ. लाइक मैं आपको पूरी उसमें डाइट दिखाऊं कि मैं एक दिन में कौन कौन सी डाइट लेता हूं, कितना ग्राम प्रोटीन, कार्ब्स एंड ऑल कितना लेता हूं. सो इट्स गोना बी अमेजिंग फन. मैं सोच रहा हूँ कि कल ही वीडियो वो ड्रॉप कर दी जाए, तो देखते हैं गाइस. कल आ जाएगी तो वीडियो, तो गाइस मज़े ही मज़े हैं. तो लेट्स सी क्या होता है. अभी के लिए जल्दी से खाते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं, सीधा मिलते हैं. बाय बाय गाइस. तो हेलो गाइस, हम लोग कार्डियो करके आ चुके हैं. तो हमने बहुत सारे स्टेप्स किए, बट वी आर टुडे गाइस पेन बहुत हो रहा है इस लेग्स में, क्योंकि हमने एक ही स्ट्रेच में किया ना, तो एक ही स्ट्रेच में करने से पेन ज़्यादा होता है. सो आई फाउंड इट. सो ये गाइस हमारा कार्डियो कंप्लीट हो गया. रेस्ट की स्क्रीनशॉट ये देख सकते हो आप यहाँ पे. तो ये था गाइस अभी के लिए. जल्दी से जापानीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है गाइस. जल्दी से और भी हमें काम है. सो विल कंटिन्यू आवर रूटीन. तो सी यू देन आफ्टर प्रैक्टिसिंग जापानीज़ एंड डुओलिंगो. सो सी यू देन आफ्टर दैट. तो गाइस हमारी जापानीज़ की पढ़ाई डन हो चुकी है. तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना गाइस. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन सायोनारा, एंड एज ऑलवेज नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, कीप बिलीविंग ऑन देम एंड कीप वर्किंग ऑन देम, एंड यू विल इवेंचुअली अचीव एवरी सिंगल ऑफ देम. सो सी यू देन टुमारो गाइस. बाय बाय.